छोटी का कमाल। नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 कक्षा 1 विषय हिंदी। तो एक सुंदर सी कविता है छोटी का कमाल। और सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और फिर हम अभ्यास के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कविता के पठन से, ठीक है। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूं आलू भरा परोंठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा और छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली, लेकिन जब बैठे सीसौ पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर और समर सिंह चकराए। तो प्यारे बच्चों, यह था इस कविता का पठन। अब आइए इसका अर्थ समझते हैं। छोटी का कमाल, तो क्या होता है, एक छोटी है लड़की, उसका नाम छोटी है, और एक समर सिंह है, ठीक है। और समर सिंह जो है वो बहुत अकड़ते हैं, अकड़ में रहते हैं, ठीक है। और क्या बोलते रहते हैं कि छोटी, तू तो बहुत छोटी है, इतनी छोटी है ना, मैं कितना बड़ा हूँ। और क्या बोलते हैं कि मैं आलू का भरा परोंठा और तू छोटी पतली रोटी। अब छोटी को तो बुरा भी लगता होगा, लेकिन समर सिंह तो अकड़ में है, उसको क्यों बुरा लगेगा। वो तो बोलता है कि भाई मैं तो आलू का भरा परोंठा हूँ और तू तो पतली सी रोटी है। फिर क्या बोलते हैं, इतना ही नहीं, और बोलते हैं कि मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा और छोटी पतली दुबली, ठीक है। तो लंबा दुबली, ठीक है। इसको जो है वो हमेशा बार बार बोलता रहता था कि मैं लंबा हूँ, तुम पतली हो, ठीक है, और तुम छोटी भी हो। मैं मोटा हूँ, तुम पतली हो। मैं तगड़ा हूँ, तुम दुबली हो। तो जैसा वो था अपने आप से कम ही वो छोटी को बताता रहता था। फिर क्या बोलता था कि मैं मोटा पटसन का रस्सा, ठीक है, पटसन का रस्सा हूं मैं, बहुत मोटा, और तुम क्या हो, कच्ची सुतली। सुतली होता है धागा, और धागा भी कैसा, जो कच्चा सा होता है, जो आराम से टूट जाए। फिर क्या हुआ, एक दिन वो सी सॉ पर बैठे। सी सॉ जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये इस झूले का नाम सी सॉ आपने अपने स्कूल में या पार्क में देखा ही होगा, है ना। इसमें क्या होता है कि जो पतला होता है या जो मोटा होता है, वो जब बैठते हैं तो जो पतला होगा वो ऊपर की ओर पहुंच जाएगा और मोटा तो नीचे धड़ाम से नीचे ही गिर जाएगा। तो क्या होता है, जब वो सीसॉ पे बैठते हैं तब जाकर के समर सिंह के जो होश है वो ठिकाने आते हैं। और क्या होता है कि छोटी जा पहुंची चोटी पर और समर सिंह चकराए। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को भी पतला छोटा दुबला इस नाम से नहीं चिढ़ाना चाहिए, और ना ही किसी को मोटा इत्यादि नाम से चिढ़ाना चाहिए, है ना। सब अपनी अपनी जगह पर ईश्वर ने सभी को अपने हिसाब से अच्छा ही बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया और पतली दुबली छोटी कहाँ पहुंच गई, ऊपर पहुंच गई। तो बताइए कौन चोटी पर पहुंचेगा और कौन नीचे रह जाएगा इसमें, चूहे और हाथी में? जल्दी से बताइए। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही। हाथी जो है वो चोटी पर पहुंच जाएगा और चूहू जो है वो नीचे रह जाएगा। सही बोला ना मैंने? नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखा, मैंने जानबूझकर आपके सामने गलत बोला था ताकि आप बता सकें। कुछ बच्चों ने समझ लिया और कुछ समझ भी नहीं पाए। एक बार फिर से बताइए, चूहा कहाँ पहुंचेगा, जल्दी बताइए। चूहा 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 चोटी पे या नीचे नीचे नीचे? नहीं नहीं नहीं, कहाँ पहुंचेगा, चोटी पर। वेरी गुड, अब बिल्कुल सही बताया। चूहा चोटी पे पहुंचेगा और हाथी जो है वो नीचे रह जाएगा, ठीक है। इसके साथ अब शेर जो है और खरगोश, इन दोनों में देखिए, शेर नीचे या ऊपर या नीचे? नीचे। शेर कहाँ रह जाएगा, नीचे, और ये ऊपर, ठीक है। अब तुम्हारा दोस्त या तुम्हारी सहेली, तो ये तो भैया आप ही बता पाएंगे। अगर तुम मोटे तगड़े हो तो तुम कहाँ जाओगे? अरे भैया ऊपर नहीं, नीचे। और अगर तुम्हारी सहेली पतली है दुबली है तो वो ऊपर। अगर उल्टा है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे कि तुम कहाँ पहुँचोगे और तुम्हारी सहेली कहाँ पहुँचेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। और गोला लगाने का काम है भैया, बहुत मज़ेदार काम है। समर सिंह क्या थे, बहुत अकड़ते थे। अब इनमें से कौन कौन अकड़ेगा, किन में से, ये जो नीचे बताए गए हैं। ठीक है, चलिए। तो अब सबसे पहले राजा अकड़ेगा। भाई क्यों नहीं अकड़ेगा, राजा है। पहलवान अकड़ेगा, हाँ भाई क्यों नहीं अकड़ेगा, पहलवान जो ठहरा। कक्षा के मॉनिटर को वैसे अकड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो भी अकड़ सकता है, भाई मॉनिटर है। और शेर भी अकड़ के चलता है। चोर तो डरता है भाई, चोर नहीं अकड़ेगा, चोर नहीं अकड़ेगा। तुम्हारा दोस्त भी नहीं अकड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है ना, जो अकड़े उसके साथ दोस्ती कैसी। अब सुहानी, सुहानी जो है, सुहानी के बारे में तो क्या बोल सकते हैं, सुहानी भी नहीं अकड़ेगी, है ना, कितना प्यारा नाम है, तो सुहानी भी नहीं अकड़ेगी। ठीक है, तो ये थे बच्चों अभ्यास के प्रश्न। मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से किए होंगे। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने मम्मी पापा की सहायता से। ठीक है, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।